हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हम लोग मिस्टर फू को देखते हैं जो दौड़े जा रहा था, कुछ गैंगस्टर लोग से अपने आप को बचा रहा था। और गैंगस्टर लोग बोल रहा था कि वैसे भी उसको ड्रग मिला है, बहुत दूर तक वो दौड़ के नहीं जाएगा, हम लोग को जल्दी उसको पकड़ना होगा। दूसरी तरफ इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम मिस सेन रहता है कि मदर इंस्ट्रक्शन दे रही होती कि अगर एक भी सिप गायब होगा तो दोबारा मेरे घर पे मत आना, को इंस्ट्रक्शन देके चली जाती। तभी हमारे फीमेल लीड सिप को देख रही होती। तभी पीछे से मिस्टर फू आते हैं, उसको बंद कर देते हैं और नीचे सुला देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद मिस्टर फू मिस सेन के साथ वन नाइट स्टैंड करते हैं। वन नाइट स्टैंड करने के बाद मिस सेन रो रही होती है। तभी मिस्टर फू अपने गले से एक खानदानी ब्रेसलेट निकालते हैं और हाफ पीस हमारे फीमेल लीड को दे देते हैं। जेट नेकलेस को बोलते हैं मिस्टर फू रखने के लिए, उसको बाद में फाइंड कर लेगा बोल के मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। कहानी हम लोग को 1 मंथ लेटर दिखाई जाती है। अब हम लोग इस ड्रामा का मैरिड मिस्टर फू को देखते हैं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर जो भी आपको ड्रग दिया था उनको पनिशमेंट मिल चुका है। मिस्टर फू को कुछ रिपोर्टर लोग खोए लेते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर फू आप कोई कंट्री साइड गर्ल को ढूंढ रहे जो आपको मिसेस फू बनेगी, आप उनकी बैकग्राउंड से माइंड नहीं करेंगे। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि वो गर्ल मेरी लाइफ में सबसे लकीस्ट एंड काइंडेस्ट गर्ल है जिससे मैंने मिला हूँ, बहुत ही जल्द मिसेस फू बनने वाली है। फिर दूसरी तरफ हमारी फीमेल को दिखाया जाता है, उसके हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट रहते हैं और बोलती है कि मैं 3 वीक के साथ प्रेग्नेंट हूँ, मैं ट्रिपलेट के साथ। मैं क्या करूंगी, मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। ये बात अगर मेरे मॉम डैड को पता चलेगा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। हमारे फीमेल लीड की मॉम दरवाजा पीटने लगती है तो हमारी फीमेल लीड बाहर निकलती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मिस्टर जो वेडिंग कार्ड लेके आ रहे हैं, तुम्हें उसे शादी करना होगा। इस बात पे मिसेस सेन बोलती कि मॉम आप ये क्या बोल रही हो, वैसे भी मिस्टर जो तो 50 ईयर ओल्ड है ना। सेन की सिस्टर बोलती कि सिस्टर तुम क्या बोल रही हो, वैसे भी मिस्टर जो की मॉम डैड दोनों तुम्हारे लिए ढूंढे, तुम दोनों के परफेक्ट जोड़ी है। सेन के डैड बोलते हैं कि एग्जैक्टली, वैसे भी मिस्टर जो बिगेस्ट फार्म ऑनर है, एक साल में $70,000 भी कमाता है। से भी उसने तुम्हें चूज किया, तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए, तुम्हें अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि फादर अगर वो इतना ही अच्छा है तो आप क्यों नहीं मेरी सिस्टर को शादी करवा देते हैं, वैसे भी बचपन में कुछ भी अच्छा चीज तो मुझे मिलता ही नहीं था, मेरी सिस्टर को मिल जाता था, मेरी शादी क्यों नहीं। इस बात पे उसके डैड चाटा मारते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस लिटिल सेस है, वो किसी रिच बॉय से शादी करेगी, रिच गाय से, तभी तुम एक नंबर की लूजर हो तो अपने सिस्टर का कंपेयर भी नहीं कर सकती हो। साथ ही सेन बोलती कि फादर मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही आपके बच्चे हैं, फिर भी आप मेरी सिस्टर को ट्रेजर की तरह यूज करते हो, मुझे इस तरह ट्रीट करते हो, मैं बिल्कुल भी शादी से एग्री नहीं होंगी। फिर उसकी मदर बोलती है कि तुम पर डिपेंड नहीं करता, वैसे भी मैंने $15,000 ऑलरेडी ले चुका हूँ। उधर से मिस्टर जो चले आते हैं, बोलते है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड आ रहा हूँ। फिर हमारी फीमेल के पास शौक हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फू के पास असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि सर हम लोग आपकी वाइफ को ढूंढ लिए थे। मिस्टर फू बोलता है कि ओके कार प्रिपेयर करो और गिफ्ट भी। उसी तरफ हमारी फीमेल देखकर मिस्टर जो बोल रहा था कि वैसे भी नेक्स्ट ईयर एक अच्छा सा सन को तो जन्म दे ही सकते। इस बात पे सभी लोग हंसने लगते हैं और हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो मिस्टर जो बोलता है इसको टच करके कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं, मैं तुम्हारा हबी हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप मुझे एज ए ग्रैंड डॉटर के तौर पर रखिए, मैं आपको कुकिंग साफ करना, बर्तन धोना, एवरीथिंग कर दूंगी। रेस्ट ऑफ द लाइफ प्लीज मुझे अपना वाइफ मत बनाइए। तो मिस्टर जो गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कोर्स करने की। तो डैड बोलते हैं कि वैसे भी $50,000 तो इनफ है ना। इस बात पे मिस्टर जो बोलते हैं कि ओ $50,000 इनफ नहीं है, वो और भी पैसे देने लगता है, तो पैसे डालने लगता है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे से रिच पर्सन तुम जो हो जो चाहो कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी पैसा ही बोलता है, पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। इस बात पे सिस्टर बोलती है कि सिस्टर वैसे भी अंकल तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च करे, तुम्हें तो शादी करना ही चाहिए। इनकी सिस्टर सेन को मिस्टर जो को धक्का दे देती, तो मिस्टर जो बोलते कोई बात नहीं मैं अच्छे से एंजॉय करूंगा और वो सेन को लेकर चले जाता है और तीनों मिलकर पैसे जो नीचे गिरा होते हैं उसको उठाने लगते हैं। इसी तरफ मिस्टर चले जाते हैं अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। वहाँ का जितना भी हेड्स रहता है उस विलेज का सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि मिस्टर फू अपनी वाइफ मिसेस फू को लेने के लिए आ रहे हैं। इसी तरफ मिस्टर जो बोलते कि वाइफ चलो घर। तभी पीछे से मॉम डैड सिस्टर भी आ रही थी। तभी सामने से सीनियर ब्रदर चले आता है, बोलते कि ब्रदर देखो मुझे मॉम डैड फोर्सली इस बूढ़े से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसका सीनियर बोलता है ब्रदर कि वैसे भी हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसे लॉ के हिसाब से पनिश भी किया जाएगा जिस तरह तुम लोग ऐसा हरकत कर रहे हो। हमारी हिम्मत कैसे हुई, जो वुमेन एग्री नहीं शादी करने के लिए उसे तुम फोर्स कर रहे हो। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। उसके मॉम डैड सिस्टर डर जाते हैं, लेकिन मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें कॉल करने का जरूरत नहीं है। उसको $15,000 देता है और बोलता है कि अगर तुम इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो ये पैसे
देखकर निकल जाओ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरा सीनियर ब्रदर कुछ ज्यादा ही डिग्निटी पर्सन है, वो पैसे लेकर ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सीनियर ब्रदर इमीडिएटली चेंज हो जाता है। वो हमारी फीमेल को थप्पड़ मारता और बोलता है कि ऐसी तुम मिसेस जो हो, तुम मिसेस जो के पास चली जाओ, धक्का तक दे देता है। तभी सेन बोलती है कि सीनियर ब्रदर हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी पैसे पे तो सभी को खरीद सकते आराम से, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। और हमारी फीमेल को जबरदस्ती लेकर चले जाता है रूम में, कसम बदतमीजी कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल सर पे मारती मिस्टर जो के वहाँ से भाग जाती है। का पीछा उसकी सिस्टर, मदर, फादर और मिस्टर जो भी कर रहे थे। बोलते कि जब मैं इसको पकड़ लूंगी तो मैं लोग उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमारी फीमेल चली जाती है विलेज से चीफ के बाद कि प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो। चीफ दरवाजा नहीं खोलता है। उसकी मॉम डैड इसको पकड़ कर लेके जा रहे होते, तभी चीफ बोलता है कि मैं इस गर्ल का जरूर जस्टिस करूंगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसकी मदर बैठ कर नाटक कर रही होती है कि वैसे भी इसके नॉसेस बातों पर ध्यान मत दीजिए। की मदर ये भी बोलते है कि वैसे भी मैं अपनी डॉटर को फ्यूचर बेटर के लिए एक बच्चा से बंदे को ढूंढ कर शादी करा रही। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। कहाँ का विलेज लोग सभी बोलने लगते हैं कि तुम क्या पागल हो, अपनी बेटी को 50 ईयर ओल्ड खुशे बुढ़े से शादी कराना चाहती हो। और ये बोलती है कि पैसे के लिए। वैसे भी मुझे पता है सेन कितनी काइंड स्वीट गर्ल है और तुम लोग कितना उसको बुली करते हो। चीफ बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ एविडेंस है मिस्टर जो के खिलाफ। तभी हमारे फीमेल लीड उसका एक्सीडेंटली वीडियो बन गया था मिस्टर जो को, वो दे देते चीफ जस्टिस को। इस पे बोला गया था जो सेन को पैसे के बलबूते पे खरीदे हैं कि संग फोर्थली शादी कर रहा है। इस बात पर चीफ जस्टिस और वीडियो देख के बोलता है कि वैसे भी इसमें कोई भी गिल्टी नहीं है मिस्टर जो। सुनने के बाद हमारी फीमेल तो प्रसॉक हो जाते हैं, लेकिन उसके मॉम डैड सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज उसके भी हाफ में जो जस्टिस हुआ था। हम लोग को दिखाया जाता है फ्लैशबैक में उस चीफ के पास भी कॉल आया था कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को लेने के लिए आ रहा है। चीफ को लगता है कि मिस्टर फू की जो होने वाली वाइफ वो सेन की सिस्टर है मिस बाय, इसलिए वो बाय का साइड लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू अपना बहुत सारा गिफ्ट लेकर फीमेल लीड के पास आते हैं। बोलते हैं कि इस घर में कोई है क्यों नहीं। मिस्टर फू का सिस्टर आता है, बोलता है कि सर हम लोग को अभी आता है कि सर आपकी वाइफ को उसकी फैमिली लोग एक खूबसूरत बुढ़े को सोल्ड कर रहे हैं, लोग अभी चीफ हाउस में है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि उन लोग की हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की। हमारी फीमेल बोलती है कि चीफ आपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके मुझे फ्रेम कर रहे हो। फीमेल बोलती है कि तुम बैड पर्सन से मिलकर हम लोग को बुली कर रहे हो ना। इस बात पे उसका चीफ बोलता है ताकि वैसे भी अगर तुम मिस्टर जो के संग शादी नहीं करोगी तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल पिटवा दूंगा। और हमारे फीमेल के डैड फीमेल लीड को धक्का देते हैं मिस्टर जो की तरफ। अब बोलता है कि नहीं तुम्हारी वाइफ भी चीफ विलेज कराता बोलता है कि तुम्हारी बेटी यानी मिस बाय से मिस्टर फू शादी करने के लिए आ रहा है इस विलेज में। इस बात पर उसकी मॉम डैड और उसकी चैनी बाय बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर फू उससे शादी करने वाले हैं। तभी लोग बोलने लगते हैं कि वैसे भी हम लोग बहुत अच्छा लाइफ अब एंजॉय करने वाले हैं। मिस्टर जो और हमारे फीमेल में झड़क होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिर जाता है। तो वो लोग देखने लगते बोलते क्या तुम प्रेग्नेंट हो अभी ट्रिपलेट के साथ। और दूसरी तरफ मिस्टर जो अपने बॉडीगार्ड के साथ और असिस्टेंट के साथ चीफ के हाउस जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सभी को पता चल जाता है कि हमारी फीमेल लीड प्रेग्नेंट हो भी ट्रिपलेट के साथ। तीनों डिसाइड करते हैं कि इस बेबी को ही रखेंगे। तभी हमारे फीमेल लीड जेड वाला नेकलेस दिखाती है और बोलती है कि ये प्रेसिडेंट ने मुझे दिया था, पर उसकी मम बिलीव नहीं करती है। इसका चीफ मिस्टर जो को बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी किसी ट्रिपलेट बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, तुम अगर उसको खत्म कर दोगे तो तुम्हारा बेबी खुद का हो सकता है। इस बात पे मिस्टर जो वही करने के लिए जाया था। तभी मिस्टर फू आता उसको का बॉटल से मारता जिसके से गिर जाता। हमारी फीमेल लीड के पास चले जाता है, बोलता तुम ठीक तो हो ना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती तुम तो वही हो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू ने मेरे सेन के साथ नाइट स्पेंड किया था, बोले कि वो उसका रिस्पांसिबिलिटी लेगा। मिस्टर फू बोलता है प्रेजेंट में तुम ठीक तो हो ना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ मैं और ट्रिपलेट बेबी सेफ है। मिस्टर फू बोलता है कि बेबी, तो बोलती है हाँ। इसका मिस्टर फू बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ जो भी किया है मैं सबको अच्छा खासा पनिश करने वाला हूँ। सेन के डैड बोलते है कि तुम ही हो ना जो मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दियो ट्रिपलेट के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी। अगर तुम मुझे $50,000 नहीं दोगे भूल जा मेरी बेटी के साथ रहने का। मिस्टर फू बोलता है कि तुम $50,000 के लिए अपनी डॉटर की सेल कर सकते हो। अब ऐसे भी तुम्हें किसने राइट दे किसी को लॉक करने का। मैं आपको सोचते हो कि तुम इतने पावरफुल हो। तो विलेज का चीफ बोलता है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, अगर तुम ज्यादा ही बोलोगे तो मैं तुम्हें इस तरह गायब करूंगा कि तुम्हारा कोई ट्रस्ट भी नहीं ढूंढ पाएगा। इस बात पे मिस सेन बोलते है कि प्लीज इसको कुछ मत करो, ऐसा कोई भी गलती नहीं, सब कुछ मेरा ही गलती है, मैं कुछ नहीं किया, सब मेरी गलती। इस बात पे उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगा। अभी मिस्टर फू बोलता है जो विलेज का चीफ होता है कि तुम अपना पावर को बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे हो, अगर तुम्हें पावर यूज करते हो तो तुम इस पोजीशन का लायक नहीं हो। सेन का फादर बोलते हैं कि वैसे भी मेरी दूसरी बेटी मिस्टर फू की वाइफ बनने वाली है। डैड बोलते हैं मिस्टर फू को सबक सिखाने के लिए। इस पर मिस्टर फू मन में सोचता है कि मैंने बोला था मिस सेन के बारे में, पर ये धक्का लोग तो मिस बाय को सोचने को मेरी होने वाली वाइफ है। सेन के डैड और मॉम बोलते हैं मिस्टर फू की कि अगर तुम निर्डर होकर माफी मांगोगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ने का सोच भी सकते हैं।
इस बात पे मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि तुम क्या बकवास करो, तुम्हें पता भी है कौन है। तभी उसकी मदर सेन के बारे में गलत बोलने लगती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट उसको चाटा मारता है, बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम एक भी गलत शब्द और बोलोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही चाटा मारता रहूंगा। मिस्टर फू का सेक्रेटरी उसकी मॉम को चाटा मारते ये बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग किया था कि उसके खिलाफ एक शब्द और मत बोलो। सेन की मॉम चिल्लाते चिल्लाते बोलती है कि इसने मुझे चाटा मारा। उसको ये भी बोलती है कि आपको मेरा स्टैंड लेना पड़ेगा। इस बात पे मिस बाय चीफ को बोलती है कि वैसे भी रिचेस्ट मैन मुझे लेने आते होंगे, यानी वाइफ को, अगर उन्हें पता चले कि हम लोग का फैमिली बुली हुआ तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो चीफ उसको पनिशमेंट देने के लिए बोलता और विलेज का जितने लोग यही बोलते कि हम लोग को बेनिफिट होगा रिचेस्ट मैन से, इसलिए वो लोग भी एक ही साइड लेते हैं। तभी हमारी फैमिली डर जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डरो मत, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो जरूर लूंगा। विलेज का चीफ होता है बोलता है कि हम लोग डिसाइड किए, तुम लोग को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग को अच्छा खासा कुटाई करेंगे। इस बात पे मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वैसे भी इसका पोजीशन लगे कुछ ज्यादा इनोसेंट पीपल को बुली करा, एक काम करो कॉल करके इसका पोजीशन से हटवा दो। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट यही करता है। तभी वो जो विलेज का चीफ होता है बोलता है कि अगर तुम मुझे एक कॉल से नया पोजीशन से हटवा दोगे तो मैं तुम्हारे सामने निक जान होकर माफी मांगूंगा। तभी उस विलेज के पास कॉल आता है कि उसको पोजीशन से हटा दिया गया है। ये बात वो लोग को बोलता तो सभी लोग शॉक हो जाते, फिर पूछते तुम कौन हो। इस बात पे मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि तुम जो रिचेस्ट मैन का बात कर रहे थे वो यही है, रिचेस्ट मैन मिस्टर फू। मिस्टर फू अपनी वाइफ यानी सेन का हाथ धर के बोलते हैं कि ये वही गर्ल है जिसके संग मैं शादी करना चाहता हूँ। सेन की मदर बोलते हैं कि सच में मिस्टर फू तो हम लोग को तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तभी के डैड बोलता है कि वैसे भी तुम प्रिटेंड कर रहे हो। तभी विलेज का जो चीफ होता है बोलता है कि तुम क्या सच बोल रहे हो। इस बात पे सेन का फादर बोलते हैं कि एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना, कब प्रिटेंड कर रहा है, तो रिचेस्ट मैन कोई नहीं है, झूठ बोल रहा है। चीफ होता है बोलता है कि मुझे पता चलेगा तुम लोग नाटक कर रहे हो। तभी मिस बार बोलती कि वैसे भी मॉम डैड चलिए, मुझे अपना सामान भी पैक करना, बिकॉज रिचेस्ट मैन मुझे लेने चाह रहा है, मुझे रेडी भी तो होना है। वो बोल के चली जाती है। विलेज का चीफ होता है वो और विलेजर को बोलकर हमारी फीमेल लीड और मेल लीड को बोलता है कि पैर को तोड़ देने के लिए यानी क्रिपल कर देने के लिए। तभी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते गवर्नर आता बोलता है कि मिस्टर फू, चीफ होता है विलेज का, उसको रोकता है। वो जो चीफ होता है विलेज का वो बोलता है कि गवर्नर आप एकदम सही टाइम पर आए हैं, ये लोग आकर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि रिचेस्ट मैन है। गवर्नर चीफ को समझाने की कोशिश करता है कि मिस्टर फू है, लेकिन गवर्नर सुनने का रेडी नहीं था। अपने बंदों को बोलकर हमारा अटैक करने के लिए जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड जानों की माफी मांगने लगती है कि इसमें इनका कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर फू का जो चीफ का विलेज होता है उसको चाटा मारने के लिए जाता है। तभी गवर्नर उसको उल्टा चाटा मारता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है कौन है, ये रिचेस्ट मैन है, मिस्टर फू है, मिस्टर फू की होने वाली वाइफ है। मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया, क्योंकि चीफ जो विलेज का होता है माफी मांगने लगता है, पर तुम एक बार भी मेरी बात नहीं सुने। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पोजीशन से हटा दिया जाता है और जितने भी वहाँ पे रहते हैं जो हमारी फीमेल लीड को हार्म करने की कोशिश किए थे, सीनियर ब्रदर या फिर मिस्टर जो, उन दोनों को पोजीशन से तो हटा दिया जाता है और मिस्टर उन लोग को पनिश करने के लिए भी बोलते हैं, तो वो लोग लेकर चले जाते हैं मिस्टर फू का बॉडीगार्ड। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम क्या डर रही होती। सेन बोलती नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं सपने में जी रही हूँ। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम अब क्या। मिस्टर बोल रहे इन्हें अपना हबी बुलाइए। मिस सेन बोलते है कि मिस्टर फू मुझे तो पता है कि हम दोनों का पोजीशन क्या है, वैसे भी मैं आपको ऊपर क्लींस नहीं करूंगी, वो बोल के जा रही होती। तभी मिस्टर फू उसको कैरी कर लेता है, बोलते है कि चलो हाउस रजिस्टर बुक लेने के लिए हम लोग शादी कर लेंगे। जब वो घर जाती है मिस सेन तो देखती है कि उसकी सिस्टर मदर फादर जो मिस्टर फू डॉरी लेकर आए थे वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसमें जितने भी ज्वेलरीज रहते हैं, गोल्ड बार रहते हैं और कपड़े रहते हैं वो लोग पहन लेते हैं। हमारी फीमेल को इंसल्ट कर रहे होते हैं। इस बात में सेन बोलती है कि तुम मेरा डॉरी लेकर मुझे ज्ञान दे रही हो। उधर से मिस्टर फू चले आते हैं तो मिस्टर फू को धमकी देता है कि वैसे भी मेरे हस्बैंड रिचेस्ट मैन ने मेरे लिए लेकर आए हो तो तुम इसमें से कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को। उधर से गवर्नर आता है, तीनों को चाटा मारता है, बोलता है कि तुम लोग क्या बकवास कर, तुम्हें पता भी कौन है, यही रिचेस्ट मैन है, मिस्टर फू और इनकी वाइफ होने वाली मिस सेन है ना कि तुम। मिस बाय बोलती है कि सेन तुम तो मुझसे थोड़ा भी अच्छी नहीं हो मेरा कंपेयर के लिए, फिर भी तुम इस मैन से कैसे शादी कर सकती हो, वो तो सिर्फ मेरा है ना। इसकी मॉम नाटक करने लगती है कि वैसे भी मुझे पता है सेन तुम्हारा बॉय को पर क्रश था, इसलिए तुम्हें बाय को शादी करने दो रिचेस्ट मैन से। इस वक्त मिस्टर फू उससे किक करता है और बोलता है कि तुम लोग कितना जिद्दी हो ना। इसके बाद सेन के डैड गुस्सा होकर उसको चाटा मारने के लिए जाते हैं। तभी सेन अपने डैड को धक्का देती है और बोलती है कि जब टाइम तुम लोग ने मेरे बेबी को खत्म करने की बात की तब से मैं तुम्हें फैमिली नहीं मानती हूँ। आज के बाद से हम दोनों के में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं सारा आपकी फैमिली से कट अप करती हूँ रिलेशनशिप। वो बोलकर मिस्टर फू के साथ चली जाती है। तभी गवर्नर बाहर जाकर बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, अगर मैं पहले ही प्रोटेक्ट करता तो इतना मैडम को सफर नहीं करना पड़ता। फिर हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारी फीमेल सो रही थी और मिस्टर फू उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम पहले मिल गई होती तो तुम्हें इतना सफर नहीं करना पड़ता, ना ही हमारे बेबी को। कल हमारी फीमेल कॉन्शियस होती तो बोलती कि मैं कहाँ हूँ, तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरा घर अब से तुम्हारा भी है। इस बात पे मिसेस
सेन बोलती है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा लो है, मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारा फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या मुझे यहाँ पे इसलिए लेकर आया बिकॉज तुम इस बेबी को खत्म करना चाहते हो। मिस सेन मिस्टर फू को हाथ पकड़ लेती है, बोलती मिस्टर फू प्लीज इस बेबी को तुम खत्म मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बेबी को मैं अच्छे से रेस्ट करूंगी, तुम्हारे पास बिल्कुल भी ट्रबल के लिए कभी भी नहीं आऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि लीव तुम फिर से मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, तुम्हें क्या डर लगता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा भाई हमारे बच्चे को। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारा बोलने का ये मतलब है कि तुम मेरे को और मेरे बेबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। मिस्टर फू बोलता है कि मैं ट्रिपलेट बेबी का फादर हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा। फिर नीचे मिस्टर फू की मदर आती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा बेबी है ना वो गर्ल को कहाँ है और तुम भी नीचे आओ। तभी हमारा मेल लीड नीचे जाते बोलता है कि मॉम क्या हुआ। की मदर बोलती है कि वो वुमेन कहाँ पे है। तभी पीछे से हमारी फीमेल लीड सेन चली आती है। सेन आती बोलती है कि आंटी सब मेरी गलती है, प्लीज मिस्टर फू को आप ब्लेम ना कीजिए। मिस्टर फू की मदर जब सेन को देखती तो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि स्वीट हार्ट तुम अच्छी हो, तुम ठीक तो हो ना। फू को डांट लगाने लगती है कि तुम्हें कोई भी वुमेन अगर पसंद है तुमको उसको अच्छे से चेयर अप करना चाहिए, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इसके बेली में तो बेबी भी है, वो भी इसका तबीयत कितना खराब लग रहा है, तुम इसका अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखे, इसे तुमने शादी क्यों नहीं की, अदर पीपल इस पर जरूर लाफ करेगा। उन लोगों को पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट है। मिस्टर फू बोलता है कि मॉम माफ कीजिएगा। बस मिस्टर फू अपनी मदर से बोलता है कि मॉम जब ये रिकवर हो जाएगी तो मैं इसे शादी कर लूंगा। इस बात पे मिस्टर फू की मदर बैग से कार्ड निकालती और सेन को देने लगती। तभी सेन बोलती कि आंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। बात तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरी मदर दे तुम रख। और मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी बहुत ही जल्द डॉटर इन लॉ बनने वाली फू हाउस तो तुम्हारे पास ये होना ही चाहिए। इस बात पे सेन रख लेती है। फिर मिस्टर फू की मदर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हारा कंडीशन बहुत ज्यादा कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए बेस्ट नैनी को हायर करूंगी। सुनने के बाद सेन रोने लगती है। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जो तुम रो रही हो। इस बात पे सेन बोलती है कि वैसे भी मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड मुझे इतने खराब तरीके से ट्रीट करते हैं पर तुम्हारी मॉम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रही है। तो मिस्टर फू बोलते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलती है बोलो। तो मिस्टर फू बोलते हैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड नहीं है, 2 दिन पहले मुझे पता चला। उसको डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाते हैं। तो सेन को देखकर मिस्टर फू बोलते क्या हो, तुम्हें बहुत हॉट फील हो रहा है। तो सेन बोलती है कि नहीं थैंक यू मिस्टर फू, तुमने मुझे पहले ही बता दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोचूं कि मॉम डैड मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। और मिस्टर फू को बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन करके उसके रियल बायोलॉजिकल मॉम डैड को ढूंढने के लिए। वो बोलता है कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस बात पे सेन खुश हो जाती है। अब मिस्टर फू किस कर लेती है। फिर मिस्टर फू भी किस करते हैं, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसी हम लोग को दिखाया जाता है लेडी जा रही होती है, अपने बच्चे को फोटो देख के बोलती है कि बच्ची मेरी तुम कहाँ हो। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आप बहुत जल्द अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे यानी एरर को। तभी मिसेज बोलती है कि मैं जो को ढूंढने के लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ। उसको खांसी होता है ब्लड का। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सेन जब उठती है तो उसके सामने मेड रहता है, ये देखकर डर जाती है। फिर से मिस्टर फू की मदर आती है और बोलती कि वैसे भी ये नैनी है, तुम्हारा टेक केयर करेगी। वो बेड से उतर रही होती है तभी मिस्टर फू उसको कैरी कर लेते हैं। तो सन बोलती है कि मैं खुद जा सकती हूँ। तो मिस्टर फू की मदर बोलती है क्यों नहीं, तुम्हारा टेक केयर करेगा। मिस्टर फू हमारी फीमेल जो कैरी करते और कैरी करने के बाद वॉशरूम में लेकर जाते हैं। वॉशरूम में जाने के बाद बस करने में हेल्प करने वाले थे। तभी सेन बोलती है कि मैं खुद कर लूंगी। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है ओके, अब बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद मिस्टर फू की मदर मिस्टर फू को बोलते है कि उसका अच्छे से टेक केयर करने के लिए। इस सीन में दिखाया जाता है मिस्टर फू हमारी फीमेल को ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर जाता है, उसको सूप पिला रहा होता है, टेक केयर कर रहा होता है। सेन बोलती है कि तुम मेरा टेक केयर कर रहे हो फिर बेबी का। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हारा टेक केयर तो कर ही सकता हूँ, तुम्हारे बेबी को। अब बेली पे हाथ रख के बोलता है कि जब बेबी हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा टेक केयर करेंगे। मैंने बोलती है कि मिस्टर फू इतना जेंडर इसलिए बिकॉज मेरे बेली में बेबी है। इसके बाद मिस्टर फू नैनी से सीख रहे होते हैं कि कैसे बेबी को टेक केयर किया जाता है। देखकर मिस सेन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो बोलती कि मैं हेल्प करूंगी। इस वक्त मिस्टर फू की मदर बोलती है कि तुम्हें हेल्प करने का जरूरत है, वैसे भी मिस्टर फू अपने वाला बेबी का फादर है तो कितना सीख ही सकता है और कर ही सकता है। सेन मिस्टर फू को देख के बोल रही थी कि बाहर से कितना कोल्ड हार्टेड है पर अंदर से कितना ज्यादा नर्म है, बेबी को बहुत अच्छे से टेक केयर करेंगे मिस्टर फू। इसके हमारी फीमेल बेड पर रहती है। तो मिस्टर फू को सेन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमी कर रहा हूँ। तभी हमारी फीमेल को पैरों में और बैक में दर्द होने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा मसाज करूंगा। फिर मिस्टर फू उसके बैक में मसाज करता है। बैक पे मसाज करने के बाद फीमेल को पैर को दबाने लगता है। तभी मिस्टर फू मिस सेन का कुछ ज्यादा क्लोज आने वाला था, इनफैक्ट वो लोग किस करने वाले थे। तभी मिस्टर फू के असिस्टेंट का कॉल आता है, ये बोले कि सर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे कुछ दिन के लिए अब्रॉड जाना होगा इसलिए तुम अपना टेक केयर करना। तो सेन बोलती है कि ओके मिस्टर
मिस्टर फू जाने से पहले अपना फोन घर पे ही भूल गए थे। तो सेन दौड़ती दौड़ती मिस्टर फू के पास जाती फोन देने के लिए, पर मिस्टर फू निकल चुके थे। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट यानी मिस सेन के पास चले आता है, बोलता है कि मिस्टर फू का है। इस वक्त सेन बोलती है कि वो अभी निकल गया है। तो फू का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फू इमीडिएटली रोड चला गया, पर कंपनी को रन करने के लिए कोई नहीं है। इस बात पे सेन बोलती है कि वैसे भी फू फैमिली ने मुझे बहुत हेल्प किया, मैं कुछ हेल्प तो कर ही सकती हूँ। इस बात पे सेन मिस्टर फू का असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया है, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। इस बात पे मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि क्यों नहीं मैडम, अब तो जरूर हेल्प कीजिए, मैं अभी कंपनी में अरेंज कराता हूँ पोजीशन आपका। इस वक्त सेन बोलती है कि मुझे कोई भी पोजीशन का जरूरत नहीं, बस मैं हेल्प करना चाहती हूँ। मिस्टर फू का असिस्टेंट एग्री हो जाता है। उसी तरफ सेन के मॉम डैड उसकी सिस्टर को सभी विलेज लोग कर रहा था, उसको ऊपर फेंक रहा था, बोलते कि तुम लोग निकल जाओ विलेज से, तुम लोग की वजह से हम लोग को विलेज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगा है। तुम लोग अपना अपना घर जाते। फिर कुछ ज्यादा ही बात हो रही थी कि ये सब सेन की वजह से हुआ है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी उसके बाद कुछ पैसे देते और बोलते कि तुम जाकर सिटी के बेबी को मार दो, इसके तुम मिस्टर फू से शादी कर देना, इस तुम रिचेस्ट वुमेन बन जाओगी। इस बात पे बात एग्री हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कपड़े में सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते, बिकॉज फू की आने वाली वाइफ थी कंपनी में। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि कपड़े कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इतना सॉफ्ट नहीं कर सकती। फिर वो जाती है क्लीनर कपड़ा पहन लेती है, अपना कपड़ा वहीं पे छोड़ देती है। जब वहाँ पे मिस बाय जाती है ऐसा क्लीनिंग का काम करने के लिए, तो बोलती है कि देखो कंपनी का फर्स्ट डे में कपड़ा ही नहीं है। फिर वो देखती है कि बहुत ज्यादा महंगा कपड़ा रखा हुआ है जो सेन छोड़ दी थी, वो पहन लेती है। फिर जब हमारी फीमेल कंपनी के अंदर जाती है तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम एक नॉर्मल क्लीनर है, तुम डर्टी कैसे कर सकते हो रेड कारपेट को। भी हमारी फीमेल बोलने वाली थी कि मैं मिस्टर फू की वाइफ हूँ, पर मिस बाय एकदम एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के आ जाते तो सबको वही लगता है कि मिस्टर फू की वाइफ है, तो वो उसको भी लगता है कि इन लोग को क्या ही पता चलेगा, वो मान लेती है कि मैं ही मिस्टर फू की वाइफ हूँ। तभी हमारी फीमेल बाई को देखती है और बोलती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने आते, मैं ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हूँ कि तुम मिस्टर फू की वाइफ हो। बोलते कि अपना मुंह बंद करो। और वहाँ पे ऑफिस में जितने भी कलीग होती है हमारी फीमेल को चाटा मारती है और बोलती है कि वैसे भी तुम एक क्लीनर हो, तुम अपने को कैसे मिस्टर फू की वाइफ बना सकती, तुम कपड़े देखो। पर मम्मी सोचती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि मिस्टर फू इसको बोर होकर उसको छोड़ दिया, अच्छा मौका है इसके बेली में जो बेबी है उसको खत्म करने का। सभी कलीग को बोलती है कि मैं हवाई सही इसलिए मैं थक चुकी हूँ, बोल के चली जाती है। कलीग बोलना चाहती है, बोलती है कि अगर प्रमोशन चाहिए तो मिसेस हू का पीछा करो, तो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को वही लेडी को दिखाया जाता है जो अपने को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पास से हमारी फीमेल चली जाती है, ध्यान नहीं देती है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है सभी ड्रिंक को पी रही होती है और हमारी फीमेल मसाज दे रही होती है। गुस्से से उसको चाटा मारने के लिए जाती है सेन को, तो सेन हट जाती है तो फिर गिर जाती है। दोबारा चाटा मारने के लिए जाती है तो दोबारा हट जाती है तो गिर जाती है। ऐसे कलीग आता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस फू को डिसरिस्पेक्ट करने की। वो जब चाटा मारने के लिए जाती है तो सेन हट जाती है तो वो चाटा बाई को लग जाता है। सेन बोलती है कि मेरा कोई गलती नहीं, अब से ये सॉल्व करेगी। वो बोलकर बाहर निकलती, तभी मिस सेन के पास मिस्टर फू का कॉल आता है। मिस्टर फू बोलता है कि बेबी मैंने सुना है कि तुम मेरे कंपनी में हेल्प कर रही हो, वैसे भी ठीक तो ना, कोई तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा है ना। तो सेन बोलती है कि ऐसा बात नहीं मिस्टर फू, सभी मेरे साथ बहुत ही अच्छा नाइस है। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं काम खत्म करने के बाद बहुत जल्द चले आऊंगा। इस बात सेन बोलती है कि ओके मिस्टर फू तुम अपना टेक केयर करो। तो मिस्टर फू बोलता है आई लव यू। ये सुनने को इसका असिस्टेंट इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद हम लोग को सेन का दिखाया जाता है, वो वॉशरूम में अपना हाथ तो क्लीन करती, तभी एक मेल कलीग चले आता है। तो सेन बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो मेल कलीग बोलता है कि वैसे भी मिसेस फू ने बताया है कि तुम साली से पहले प्रेग्नेंट हो गई, तो क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ फन करता हूँ, वैसे ही तुम एक क्लीनर हो। उसके संग बदतमीजी से कर रहा होता है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू अब्रॉड से वापस चले आए थे, तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि थैंक यू मास्टर, आपकी वजह से वो प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली वर्क हो गया। मिस्टर फू बोलता है कि थैंक्स टू मेरी वाइफ, अगर मेरी वाइफ कंपनी में हेल्प नहीं की होती तो मैं अपना बिजनेस ट्रिप पे ध्यान नहीं दे पाता। फिर वो अपनी वाइफ के लिए एक लिस्ट लेकर आता है तो वही देख रहा होता है। तब मिस्टर फू कंपनी जाने लगते हैं और दूसरी तरफ वो मेल कलीग हमारी फीमेल के संग बदतमीजी किए जा रहा था। कब मिस्टर फू अपने ऑफिस में जाता है तो बोलती है कि वो कहाँ है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि सर बोल रहे थे कोई रेस्ट रूम में है। मिस्टर फू बोलता है कि जाकर चेक करो। दूसरी तरफ उस गेट के बाहर मिसेस बाय खड़ी रहती है, उसके साथ वही कलीग फीमेल कलीग रहती है। तो मिसेस बाय बोलती है कि मेरे परमिशन के बिना गेट मत खोलना। फीमेल दरवाजा खोलने के लिए जाती तो नहीं खोलता है, तो मेल कलीग बोलता है कि वैसे पूरा इंटायर बिल्डिंग से कोई भी पर्सन तुम्हारा आवाज नहीं सुनेगा। मिस्टर फू आता है, एक की करता और दरवाजा खोलता है, फिर अपनी वाइफ को बचाता है। सेन बोलती है कि तुम फाइनली आ गए मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं आ गया हूँ, तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। तभी वो मेल कलीग बोलता है क्या मिस्टर फू की रियल वाइफ हो।
तब मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की। इसको अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए बोलता है मिस्टर फू का असिस्टेंट को, तो वही करता है। मिस्टर फू बोलता है घर चलो, उसको कैरियर के लेके जाने लगता है। दूसरी तरफ मिस बाय, वो सब कुछ तो हो ही गया होगा, वो फोन लेके जाने लगती है। तभी उसकी फीमेल कलीग दिखाती है कि देखो क्लीनर जा रही होती है। तो मिस बाय बोलती है कि वैसे भी ये सब करने का तो चल तो पाई कि नहीं, इसलिए वो कैरी करके लेके जा रहा है इसको। तभी मिस बाय मिस्टर फू को और मिस सेन को बोलती है कि स्टॉप, कहाँ जा रहे हो, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ इसमें ये सब काम किए, इसलिए मैं तुम लोग को फायर करती हूँ। तभी मिस्टर फू टर्न होता है, बोलते क्या तुम कौन हो। तो मिस बाय बोलती कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल चाटा मारती मिस बाय को और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चों को हार्म करने की। तभी उसको वोमिटिंग आता है। तो जाने से पहले मिस्टर फू मिस बाय को धमकी देता है कि अगर उसको कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चले जाता है। तभी और भी जो है उसको धक्का देते बोलते कि तुम सचमुच मिस्टर फू की वाइफ हो या नहीं हो। इस बात पे तो मिस बाय बोलती है क्या हो, वैसे भी रिच मैन लोग को तो और भी गर्लफ्रेंड होती है ना, जब हम लोग का वेडिंग अनाउंस होगा देख लेना। फिर मम्मी बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू से तुम मेरे हो, मुझसे शादी करोगे ना कि सेन से। मिस्टर फू चले जाते हैं सेन के पास, बोलता है तुम ठीक तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू तुम मेरे साथ इसलिए हो ना बिकॉज मेरे बेली में बेबी है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सेन बोलती है कि मिस्टर फू तुम क्या बाय से प्यार करते हो, सब लोग बोलते हैं कि वो तुम्हारी ट्रू लव है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा कंपेयर कर ही नहीं सकती। इसको हमारी फीमेल किस करता है, फिर इसको रिंग से प्रपोज करता है। रिंग से प्रपोज करने का हमारी फीमेल एक्सेप्ट कर लेते तो लोग जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। इसके बाद सेन बोलती है कि मिस्टर फू तुम क्या मेरे पेरेंट्स को ढूंढ लिए। तो मिस्टर फू बोलता है पहले ये ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट अनाउंस करूँ और सबको बोले कि तुम मेरी वाइफ हो। मिस्टर फू अनाउंस कर देता है कि इस टाइम उसका एंगेजमेंट होने वाला है। ये बात सुनकर कलीग लोग खुश हो जाती है और मिस बाय को मिस्टर फू की मानने लगती है और ये भी बोलती है कि हम लोग आपको आइडेंटिटी पर डाउट किया, हम लोग को माफ कीजिएगा। और उसके हाथ में रिंग देकर बोलते थे एंगेजमेंट रिंग है, इसका प्राइस $100 है। इस बात पे बाय मन में सोचती है कि वैसे भी तो $10 मैंने स्टोर से लिया है। अभी हमारी फीमेल जारी होती है तो कलीग उसको चाटा मारते बोलती कि तुम क्लीनर यहाँ पे क्या कर रही है, और ऐसे भी तुम्हारे हाथ में सेम वेडिंग रूम है जैसे मिसेस फू के पास है, भी तुम एक क्लीनर हो, ऐसा पहन भी कैसे सकती हो। कि वो लोग मिस सेन का हाथ से एंगेजमेंट रिंग भी छीन लेते हैं। हमारी फीमेल लीड बोलते कि रिंग मेरा, अगर तुम लोग बिलीव नहीं करोगे तो इसका स्कैन करके देख सकते हो। तो स्कैन करके दिखाया जाता है तो रियल उसका कोड नंबर दिखाया जाता है। ये देख के मिस बाय अपना रिंग खोलने लगती है। तभी और भी कलीग लोग मिस बाय का वो रिंग करके स्कैन करके पर ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात इसको चाटा मारती मिस बाय को और बोलती कि तुम झूठ बोली, तुम मिसेस फू की वाइफ हो ही नहीं। तो बाय बोलती कि वैसे भी झूठ बोल रही है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है किसी को भी चीट कर सकता है। तो सभी स्टूपिड कलीग लोग हमारी फीमेल का बात ना सुनकर मिसेस बाय का बात पे बिलीव करती है, उसी का सुनती है। फीमेल बोलती है कि तुम इंसल्ट करोगे ओके, अगर तुम मेरा और मैं बेबी का इंसल्ट करोगे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ से रिंग लेके चली जाती। इसके बाद मिस्टर फू के लिए खाना लेकर जाती है। सब बैठ के मिस बाय देख रही होती है और गुस्सा कर रही होती है। मिस्टर फू हमारी फीमेल के साथ कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग करता है। फिर उसको थाई पे बैठाए किस करने वाला था, तभी वहाँ पे मिस्टर फू का असिस्टेंट चले आता है। क्या मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू को के अंदर चले आता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ, तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस, पर मीटिंग 5 मिनट पे स्टार्ट होने वाली। तभी हमारी फीमेल को नींद आता है तो मिस्टर फू उसको चेयर पर सुलाकर अपने ब्लेजर से कवर करके चले जाते हैं। वहाँ पे चली आती मिस बाय कलीग लोग को लेकर और हमारी फीमेल को बुली कर रही होती है। तभी उधर से नेल आर्ट करने के लिए चले आता है मिस्टर स्मिथ। स्मिथ बोलता है कि यंग लेडी मुझे आपको नेल आर्ट करना है। तो क्या तुम यंग लेडी हो? तभी मिलुक बोलता है कि मिस्टर आप गलत समझ रहे हैं, मिस बाय मिस्टर फू की वाइफ है। तभी हमारी फीमेल देख इग्नोर करती है तो मिस्टर स्मिथ मिस बाय को मिसेस फू समझ कर उसको नेल आर्ट करने लगता है। तभी हमारी फीमेल मिस्टर फू को कॉल करती और बोलती है कि मिस्टर फू प्लीज मिस्टर स्मिथ को बोलना कि नेल आर्ट करने के पैसे लेने के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है ओके। जब मिस बाय का नेल आर्ट हो जाता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, सब कुछ शो ऑफ करने लगती है। तभी मिस्टर स्मिथ बोलता है कि मैम आपको पेमेंट करना होगा। सुनने के बाद बाय पर डर जाती है और नेल आर्ट जो किया हुआ था उसको दिखाने लगती है। इस बात पे सिन बोलती है कि बाय वैसे भी तुम तो मिसेस फू, तुम क्या ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इस तरह बाय बोलती कि मैं अफोर्ड कर सकती पर मुझे एलर्जिक है, निकलवा देती है। और सेन को बोलती है कि वैसे भी तुम एक क्लीनर, तुम तो अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद हमारी फीमेल कार्ड से देती है तो पेमेंट हो जाता है। इस वजह स्मिथ बोलते हैं क्या मतलब आप ही मिसेस फू है। फीमेल करीब वो कार्ड ले लेती है स्मिथ से और बोलती है तो कार्ड मिस्टर फू का है ना। तभी वो बोलने लगती है बाय वो कार्ड लेके कि वैसे भी ये तो कार्ड मेरे हस्बैंड मुझे दिया था पर तुम मिस्टर से तुम्हारे पास कहाँ से आए। इस बात पे हमारी फीमेल कार्ड ले लेती है और बाय को बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मौका दिया पर तुम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। तो तुम लोग इस ऑफिस से निकल जाता, तीनों नीडा हो जाता और माफी मांगने लगता है। तभी मिस्टर स्मिथ बोलता है कि मिस्टर फू आता ही होगा। तो तीनों कलीग बोलती है कि अगर मिस्टर फू को पता चली है कि मैं मिसेस फू को बुली करूँ तो हम लोग को काम से निकाल देगा, तो डर के बाहर निकल जाता। अब बाय भी चली जाती है। सेन मिस्टर स्मिथ के साथ जा रही होती है। तभी मिस्टर स्मिथ बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, आप प्रेग्नेंट है क्या? मैं आपकी बेली पे हाथ रख के एहसास कर सकता हूँ कि ये बोलो कि मैं डैड बनने वाला हूँ, तो हो सकता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए। ऐसा वो मानता था। तो हमारी फीमेल
इजाजत दे देती है तो बेली पे हाथ रख कर बोलता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। अभी ये सब पीछे से मिस बार और कल्ली लोग देखने लगती है, बोलती कि ओ ये बेबी मिस्टर फू का है ही नहीं, उसका वीडियो बना लेती है। बोलते कि अब तुम्हारा क्या होगा सेंड, और मिस्टर फू को सेंड कर देती है। तभी हमारी फीमेल लीड घर में बैठी रहती है और मन में सोचती कि आज बाई की वजह से मैंने 100 मिलियन खर्च कर दिए, पक्का मिस्टर फू बहुत ज्यादा अपसेट होगा। तभी मिस्टर फू आते हैं तो हमारी फीमेल लीड ब्रेजर लेती है, बोलती क्या हुआ मिस्टर फू, तुम क्या अपसेट हो। मिस्टर फू फ्लैश को याद करता है कि जब वो क्लिक गया था तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। वो वीडियो देख लेता है कि स्मिथ ने बोला था कि मैं डैड बनने वाला हूँ। याद करके मिस्टर फू से किस कर लेता है। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर फू तुम क्या अपसेट हो, मैं तुम्हारे 100 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मिस्टर फू तो कुछ और ही सोच रहा था। मिस्टर फू बोलता है कि तुम 100 मिलियन का बात कर रही, फिर वीडियो दिखाती, बोलती कि मिस वाई ने मुझे भेजा है। इस बात पे सेन बोलती है कि बेबी तुम्हारा ये। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट है, लेकिन तुम अपसेट क्यों। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं इसलिए अपसेट हूँ, अगर ये वीडियो लीक हो जाता तुम्हारा बेबी पर कितना इफेक्ट पड़ता। सेन बोलते है कि मैं अभी तुम्हारा IOU लिख के देती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि जो मेरा तुम्हारा ही तो है। इसका हम लोग को दिखाया जाता है, चली जाती है मॉम डैड के पास। तो उसके मॉम डैड बोलते कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बाय के डैड बोलते कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन उनको अच्छा खासा कुटाई किया गया था। इस बात पे बाय बोलती है कि मॉम मैंने मिसेस फू को ऑफेंड किया था, इसलिए मिस्टर फू ने मुझे ऐसा कर दिया। फिर फ्लैश को दिखाया जाता है वो वीडियो लीक करने के चक्कर में मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर बाय को अच्छा खासा कुटाई करवाता है और इस सिटी से भी बाहर निकलवा देता है। अभी वहाँ पे मिसेस लेन की असिस्टेंट चली आती है। जो लेडी को हम लोग देख रहे थे उनका नाम मिस लिन रहता है। चल जाता अब बहुत सारा गिफ्ट लेकर जाता है, बोलता है कि आप लिन की डॉटर है, इसलिए हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं। कि मॉम का तबीयत इतना बिगड़ जाता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं देख पाती है मिस पाई के साथ। उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है ही नहीं, एक्चुअली सेनी मिस लिन की बायोलॉजिकल डॉटर है। हमारी फीमेल सपने में देखती है कि उसकी मॉम मर चुकी है तो अचानक से उठ जाती है और मिस्टर फू को बोलती है कि मैंने सपने में देखा कि मेरी मॉम मर चुकी है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ के ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। अब आप भी बहुत खुश होती है बिकॉज उसको लग रहा था कि मिस्टर फू सेन को छोड़कर उससे शादी करने वाले हैं बिकॉज वो लिन फैमिली की हायर बन चुकी है। इसलिए एडन ड्रेस पहन के जाती है तो बाय उसको कुछ ज्यादा बुली करने लगती है, बोलती कि मैं मिसेस फू बनने वाली हूँ, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए हो। वैसे भी तुम्हारे बेली में जो बच्चा मिस्टर फू का है ही नहीं। लोग मिलकर हमारी फीमेल को बुली कर रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर फू सेन की बायोलॉजिकल मॉम के पास जाती है जहाँ पे वो एडमिट रहते हैं। फिर वो लोग आते जहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर फू की वाइफ यानी सेन को सभी लोग को ज्यादा बुली कर रहे हैं। तभी मिस्टर फू अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद मिस्टर फू अपने बेबी का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और सबको बोलता है कि मेरे बेबी है मिसेस सेन की बेली में। वो की मदर भी बाय को चढ़ा मारती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहू के खिलाफ उठ पटांग बोलने की। तभी उधर से मिसेस सिंह चले आता है तो उसके हाथ में बोलता है कि तुम मेरी बेटी हो। इस वजह सेन बोलती कि नहीं मदर, मेरा ये ब्रेसलेट है, मैं आपकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। इस बात तो उसकी मदर उस ब्रेसलेट पर बाय का ब्लड लेती तो ग्लो नहीं करता है, जिसके से उसकी डॉटर नहीं रहती है, लेकिन मिस सेन का ब्लड उस ब्रेसलेट पे डालती जिसका से ग्लो करता है। तो उसको समझ में आया था कि वही उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। इस बात पर सेन के फादर बोलता है कि वैसे भी हम लोग इतना मेहनत है कि आपकी डॉटर को रेस्ट किए हैं। सेन बोलते कि नहीं मदर, इसने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया बचपन में भी, और जब मैं बड़ी हो गई थी तो इसने मुझे खोरे से बुढ़ा के साथ बेचने का भी कोशिश। इस बात पे सेन की बायोलॉजिकल मदर उन तीनों को जेल बैठवा दिया जाता है इतने क्राइम के लिए। इसके बाद मिसेस लेन हमारे फीमेल लीड की हाथ मिस्टर फू के हाथ में दे देता है। वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।